जरा सोचो, बिना किसी गलती के सीधे 30 साल की सजा, और ऊपर से देश की सबसे खतरनाक जेल में रोज अपमान और मार। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझकर कुचला, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे खुद एक दरिंदा बना रहे हैं। जो लड़का एक कमजोर सा बच्चा बनकर एकांत कारावास में गया था, वहीं से बाहर निकला तो पूरा जानवर बन चुका था। ठंडा, बेरहम, अड़ेग। चॉपस्टिक को जानलेवा हथियार बनाना हो या नंगे हाथों माफिया के बड़े बड़े बॉस गिरा देना, उसने सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा, उसने तबाही बनना सीख लिया। तैयार रहो, क्योंकि तोजो का बदला सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये पूरी तबाही मचाने वाला है। हमारी कहानी हमें नरहीरा प्रिजन सेक्टर 4 ले जाती है। जेल का मेस हॉल कैदियों से भरा हुआ है। वहीं हमारा प्रोटैगनिस्ट तोजो अपनी ट्रे उठाता है, जिसमें देखने में ठीक ठाक खाना है। वो अकेला एक टेबल पर बैठ जाता है और खाने को घूरता रहता है, चेहरे पर सख्त और कहीं न कहीं खाली सा भाव। अचानक न जाने कहां से चॉपस्टिक्स की एक जोड़ी आती है और उसकी ट्रे से खाना उठा लेती है। तोजो साइड में देखता है, चेहरे पर साफ झुंझलाहट। सामने वाला बदतमीजी से उसे प्रोवोक कर रहा है। तभी एक बुली उसे घूरते हुए आक्रामक लहजे में पूछता है, क्या देख रहा है? दूसरा बड़ा सा टैटूड आदमी तिरछी मुस्कान के साथ उसे कुछ करने की चुनौती देता है। घूरने का सिलसिला चलता रहता है। वो दरिंदा जैसे रिएक्शन का इंतजार कर रहा हो। बिना ज्यादा सोचे बुली अकड़ के साथ तोजो के खाने पर थूक देता है और कहता है कि सब कुछ चाट कर खा। चेतावनी देता है कि अगर नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। दोनों अपराधी डरते नहीं, उल्टा पूछते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और क्या उसे मैनर्स नहीं है। फिर वो ब्रूट उसे किलर कह देता है और ये बात सीधे तोजो की नस पर लगती है। तोजो जोर से टेबल पर पैर मारता है और कसम खाता है कि जिन्होंने उसे झूठा फंसाया है वो सब इसका बदला चुकाएंगे। वो बुल्ली पर झपट पड़ता है, उसे वही दर्द महसूस कराना चाहता है जो उसने झेला है। उसके चेहरे पर काबू से बाहर की दरिंदगी झलक रही है। इतने में बड़ा आदमी उसके इस अचानक और हिंसक रिएक्शन से सन्न रह जाता है। फुर्ती से तोजो चॉपस्टिक्स को हथियार बनाता है और सीधे उसके चेहरे पर वार करता है। पल भर में लाल तरल चारों तरफ बिखर जाता है। मेस हॉल की फर्श दागदार हो जाती है। बुली जमीन पर गिर पड़ता है, चॉपस्टिक्स उसकी आंख में धंसी हुई दर्द से चीखता हुआ। फिर सीन 2 हफ्ते पहले पर कट होता है। एक टेबल पर फैंसी खाना पीना सजा है। तोजो एक आलीशान कमरे में है, किसी ऐसे इंसान को देख रहा है जो अभी फ्रेम में नहीं है। वो उस लड़की के बारे में सोचता है जिसे वो पसंद करता है, मियो कैर्सवा, और तय करता है कि आज वो उससे अपने दिल की बात कहेगा। मायो अनाउंस करती है कि वो रेस्टरूम जा रही है और माइक किसी दोस्त को पकड़ा देती है, जबकि तोजो उसे देखता रहता है। वो दरवाजे से बाहर जाती है और जाते जाते एक आखिरी नजर उसकी तरफ डालती है। तभी तोजो उठ खड़ा होता है, पूरी तरह तय करके कि आज वो अपने फीलिंग्स बताएगा। वो रेस्टरूम्स की तरफ बढ़ता है, उसे ढूंढने और बात करने के लिए। हॉलवे में उसे देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है, फिर भी आगे बढ़ता है। वो उसका नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि उसे कुछ कहना है। मायो पूछती है कि वो इतना सीरियस क्यों लग रहा है। शर्माते हुए तोजो अपने दिल की बात कह देता है। पूछता है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाना चाहेगी, क्योंकि वो उसे काफी समय से पसंद करता है। लड़की इस अचानक कॉन्फेशन से चौंक जाती है और थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। फिर वो कहती है कि वो खुश है, लेकिन अभी बॉयफ्रेंड नहीं चाहती और माफी मांगती है। रिजेक्ट करने के बाद वो बस पीठ फेर कर चली जाती है, तोजो को वहीं छोड़कर। तोजो सन्न रह जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि अभी अभी क्या हुआ। वापस टेबल पर वो गुस्से में एक ड्रिंक कैन को पूरी ताकत से मसल देता है। अब टेबल खाली कैन्स और बॉटल से भरी है। साफ है कि उसने गम में जमकर पिया है। एक के बाद एक कैन गटकता चला जाता है, उस दर्दनाक रिजेक्शन को भूलने की कोशिश में। पूरी तरह ड्रंक दिखने के बावजूद वो एक और ड्रिंक उठा लेता है। आखिरकार वो टेबल पर ही बेहोश हो जाता है, जबकि उसके दोस्त पार्टी जारी रखते हैं गाते हुए। तो जो पूरी तरह उठे, बड़बड़ाता है। टेबल पर थोड़ा लार टपक जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अंधेरे कमरे में अकेला पाता है और सोचता है सब कहाँ चले गए। नशे में डगमगाते हुए वो कमरे का दरवाजा खोलता है और हॉलवे में कंफ्यूज्ड नजर डालता है। वहां उसे एक कॉर्डन ऑफ क्राइम सीन दिखता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर हुआ क्या। तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर अचानक उसे पकड़ लेता है,
तो जो पूरी तरह चौंक जाता है। ऑफिसर उसकी पहचान कंफर्म करता है और उस पर बेहद गंभीर और शॉकिंग क्राइम्स का आरोप लगाता है। तो जो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, पूछता है उसने किसे मारा, जबकि ऑफिसर रेडियो पर सस्पेक्ट के पकड़े जाने की रिपोर्ट देता है। तो जो जैसे ही मियो कैर्सवा का नाम सुनता है वही जमसा जाता है। दिमाग उस भयानक सच को समझने की कोशिश करता है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं। पूरी बेबसी में वो चिल्लाता है, ये नामुमकिन है, और सीन की कॉशन टेप पार करने की कोशिश करता है। वो टेप को कसकर पकड़ लेता है, अभी यकीन नहीं कर पा रहा कि हो क्या रहा है। उसके चेहरे पर खौफ और उलझन साफ झलकती है, जैसे जैसे हालात की गंभीरता उस पर टूट कर गिरती है। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी मियो पर पड़ती है, बिल्कुल बेहोश, डरावने हाल में। तो जो सोचता है ये सब झूठ है, कोई भयानक मजाक। सीन बदलकर कोर्टरूम में चला जाता है, जहां जज उसे 30 साल की सजा सुनाता है। पीड़ित के रिश्तेदार गुस्से से उबल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उसे सबसे कड़ी सजा क्यों नहीं मिली। सदमे में डूबा तोजो कुछ कर नहीं पाता, बस सोचता रहता है कि उसकी जिंदगी यहां तक कैसे आ पहुंची। उसे मियो की मुस्कुराती हुई झलक दिखती है और वो खुद से पूछता है, क्या ये सब बस एक डरावना नाइटमेयर है? आंखों में आंसू लिए वो टूट कर कहता है कि उसने ये क्राइम नहीं किया। तभी उसका पिता खड़ा होकर उसका बचाव करता है, कहता है उसका बेटा बेगुनाह है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन लड़की की माँ उसे झूठे बहाने देने वाला बताती है और कहती है कि जो उसने किया उसके लिए वो माफी के लायक नहीं। अचानक 3 आदमी उठते हैं और कोर्टरूम के बीचों बीच तोजो के पिता पर टूट पड़ते हैं। वो बेरमी से उन्हें पीटते हैं, जमीन पर गिरा देते हैं और तोजो चीख चीख कर अपने पिता को पुकारता है। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, रुको प्लीज, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। मार खाते हुए भी उसके पिता चिल्लाते हैं कि चिंता मत करना, वो उसकी बेगुनाही साबित करेंगे। वापस वर्तमान में सीन हमें प्रिजन की सेल में ले जाता है। अंदर तोजो को इनमेट्स के एक झुंड ने घेर रखा है, जिनका लीडर एक डरावना सा आदमी है। नए कैदी लाइन में खड़े हैं और पुराने लोग नफरत से उन्हें परख रहे हैं। सामान पकड़े एक आदमी तोजो से पूछता है, किस जुर्म में आया है? बड़े टैटूड आदमी की घूरती नजर से तोजो कांप जाता है, ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता। तभी पीछे से एक इनमेट उसे मारता है और चिल्लाता है, बॉस को इग्नोर मत कर। आंखों में आंसू लिए तोजो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, सब उसे फंसाने का सेटअप है। लेकिन लीडर यकीन नहीं करता, ठंडी नजर से उसे पास आने को कहता है। तोजो आज्ञा मानता है और सामने खड़ा हो जाता है। समझ नहीं आता आगे क्या होगा। बिना चेतावनी बड़ा आदमी उसके पेट में जोरदार लात मारता है। वार की ताकत से तोजो पीछे उछलता है और सेल की फर्श पर बुरी तरह गिरता है। आदमी उसे उठाकर पूछता है, क्या वही इस क्राइम के लिए जिम्मेदार है? तोजो फिर इनकार करता है। उसके बार बार इनकार से चिढ़कर लीडर दूसरे को इशारा करता है, एक और लात। हमलावरों में से एक कहता है कि उसे ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं और उसे किसी तरह रिएक्ट करने की चुनौती देता है। आखिरकार लीडर ऊब जाता है और हुक्म देता है, इसे बांध दो। वो उसे कसकर पकड़ लेते हैं। तोजो चिल्लाता है, छूटने की कोशिश करता है, मगर बेकार। रस्सी से उसके हाथ कसकर बांध दिए जाते हैं। अब वो पूरी तरह बेबस है। एक आदमी सैडिस्टिक मुस्कान के साथ पास आता है और पूछता है, अब भी लगता है रेजिस्ट कर पाओगे? और फिर वो उसके पेट में बेरमी से घूंसा मारता है। दर्द से तोजो तड़प उठता है। मारपीट जारी रहती है। वो दांत भींचकर सब सहता है। इनमेट्स उसे पंचिंग बैग बना लेते हैं, बंधा हुआ, लगातार वार झेलता हुआ। मार के बाद उसे वही लटकता छोड़ दिया जाता है। शरीर नीला पड़ा, जख्मों से भरा और खुद के लाल तरल से सना हुआ। सेल बॉस उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर घसीटता है। तोजो होश खोने की कगार पर है, आंखें आधी बंद। वो उसे धमकाता है, गार्ड से एक शब्द भी बोला तो हालात इससे भी बदतर कर दूंगा। वो दरिंदा चेतावनी दोहराता है, लेकिन तोजो भी उसे घूरता है, आंखों में गहरी नफरत, ऐसी नफरत जो जल रही हो। कुछ देर बाद एक गार्ड उसे हॉलवे में प्राइवेट बात के लिए बुलाता है। फिर वो टूट देने वाली खबर देता है, उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में थे। साथ ही पूछता है कि और कोई रिश्तेदार है या नहीं, क्योंकि बाहर से पैसों की मदद के बिना यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। गार्ड सवाल पर जोर देता है, लेकिन तोजो सन्न है, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आंखों से आंसू बहते हुए वो आखिरकार कहता है कि अब उसका कोई भी जिंदा रिश्तेदार नहीं है
ऑफिसर एक ठंडी सांस लेता है और कहता है कि अब उसे उसके अंजाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरमी से उसे डिसमिस कर देता है। गार्ड्स खाना खाने चले जाते हैं और तोजो को अकेला पूरी तरह बेबस छोड़ देते हैं। सीन फिर मेस हॉल में लौटता है। वही ट्रे, वही खाना जो शुरुआत में था, और फिर से तोजो टेबल पर बैठा है, मगर इस बार उसका चेहरा दर्द से बदल चुका है। एक बुल्ली पास आता है और चॉपस्टिक से उसके खाने का टुकड़ा चुरा लेता है। इस बार तोजो चुपचाप उसे घूरता है। नजर में सुलगती आग, अंधेरी डिटर्मिनेशन। हेंचमैन चिढ़ जाता है, पूछता है क्या देख रहा है, जबकि बॉस दूर से सब देख रहा है। दूसरा अपराधी तिरछी मुस्कान के साथ उसे कुछ करने की चुनौती देता है, ये सोचकर कि वो फिर नहीं रिएक्ट करेगा। मगर बॉस उसकी आंखों में आया बदलाव देख लेता है। हवा में तनाव तैरने लगता है। बुली फिर उकसाता है और अपमान के लिए उसके खाने पर थूक देता है। लेकिन इस बार तोजो ठंडी नजर के साथ खड़ा होता है और कहता है, जो थूका है सब चाट कर खा। अपराधी हंसते हैं, पूछते हैं चेहरे को क्या हो गया, मैनर्स है भी या नहीं। फिर ब्रूट उसे किलर कह देता है और बस अंदर दबी सारी आग फट पड़ती है। तोजो को मियो का रिजेक्शन याद आता है और वो दिन जब से उसकी जिंदगी बिखरती चली गई। उसे अपने पिता की तस्वीर दिखती है, कोर्टरूम में पिटते हुए, फिर भी चिल्लाते हुए कि वो उसकी बेगुनाही साबित करेंगे। उसे याद आता है कैसे इन्हीं इनमेट्स ने उसे सेल में बांधकर पीटा था, कैसे हर पल उसे अपमान झेलना पड़ा। वो खुद से पूछता है, आखिर उसने इतना सब क्यों सहा, इतनी नाइंसाफी क्यों? और फिर वो समझ जाता है उसने पहले ही सब कुछ खो दिया है। अब रोकने जैसा कुछ बचा ही नहीं। ये सोचकर कि अगर वो चला भी गया तो किसी को परवाह नहीं होगी, उसका हाथ गुस्से से कांपता है। चॉपस्टिक्स पर पकड़ कस जाती है। किलर, वो शब्द उसके दिमाग में गूंजता है। उसके चेहरे पर एक डरावनी अंधेरी मुस्कान उभर आती है। लेकिन वो तय करता है, अभी नहीं, अभी उसका जाना तय नहीं है। अब उसके पास जीने की वजह है। वो जोर से टेबल पर पैर मारता है और कसम खाता है, जिन जिन ने उसे झूठा फंसाया है एक एक से बदला लेगा। वो बुल्ली पर झपट पड़ता है, वादा करता है कि उसे वही दर्द महसूस कराएगा। उसका चेहरा शुद्ध पागलपन और बेकाबू बदले की भूख से टेढ़ा हो जाता है। बड़ा आदमी उसके इस विस्फोटक तेवर से सन्न रह जाता है, बोल भी नहीं पाता। पल भर में तोजो कूदता है और चॉपस्टिक्स को नुकीला हथियार बनाकर हमला कर देता है। वार बिल्कुल सटीक होता है। टक्कर के साथ ही लाल तरल चारों तरफ बिखर जाता है। बुली जमीन पर गिर पड़ता है, चीज उसकी आंख में धंसी हुई, दर्द से चीखता हुआ। वो फर्श पर तड़पता है, चेहरे पर हाथ रखे ऐसी चीख निकालता है जो सीधे रूह तक चीर दे। हेंचमैन घबरा जाता है और अपने बॉस को पुकारते हुए चिल्लाता है, जो दर्द से बिलख रहा है। बिना हिचक तोजो पूरी ताकत से दीवार पर घूंसा मारता है और सब पर चिल्लाता है, दफा हो जाओ। इतने में एक बुल्ली गुस्से से पागल होकर पीछे से उस पर झपटता है। लेकिन तोजो घूमता है, चेहरे पर सैडिस्टिक मुस्कान, जैसे और खून के लिए तैयार हो। एक और इनमेट इस हिंसा को देखकर कांप उठता है, डर से ठंडा पसीना बहने लगता है। फिर तोजो चॉपस्टिक्स जमीन पर गिरा देता है और खाली हाथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसी हेंचमैन पर कहर बनकर टूट पड़ता है जिसने पहले सेल में उस पर हाथ उठाया था। पागलपन भरी नजर के साथ वो सोचता है, जब वैसे भी सब खत्म होने वाला है तो इन कमीनों को भी अपने साथ ले जाएगा, और बिना रहम के हमला जारी रखता है। उसके घूंसों की ताकत से सामने वाले का चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाता है। लगातार वार झेलने के बाद वो अपराधी पीछे की तरफ गिर पड़ता है, पहले ही बेहोश। तोजो गुस्से की परछाई बन जाता है और बाकी इनमेट्स पर भी टूट पड़ता है। एक और बुल्ली जमीन पर पड़ा है, चेहरा सूजा हुआ, लाल तरल से ढका हुआ। तभी एक हेंचमैन बॉस को बचाने के लिए तोजो को पीछे से खींचने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है, बॉस को छोड़, और उसे धक्का देने के लिए घूंसा मारता है। लेकिन उसे झटका लगता है। उसके वारों का तोजो पर कोई असर नहीं। सूनी कांसी नजर के साथ तोजो ऐसा लगता है जैसे लड़ाई के बीच अपनी अक्ल पूरी तरह खो चुका हो। उसी पल प्रिजन गार्ड्स पहुंचते हैं और चिल्लाते हैं, ये सब क्या हो रहा है? एक ऑफिसर तोजो के कंधे से पकड़कर बवाल रोकने की कोशिश करता है। बिना सोचे समझे वो तोजो के चेहरे पर घूंसा मार देता है, लेकिन कोई असर नहीं। तोजो बस सिर घुमाता है, आंखों में जहर भरी नफरत। गार्ड घबरा जाता है, घायल आदमी को इन्फर्मरी ले जाने का हुक्म देता है
और बाकी इनमेट्स को धमकाता है। तभी तोजो गुस्से और बेबसी की ऐसी दहाड़ मारता है कि पूरा हॉल गूंज उठता है। वो अगले वार को हैरान कर देने वाली फुर्ती से डॉज कर जाता है। ऑफिसर उसके रिएक्शन और स्पीड से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो चिल्लाता है कि ये लड़का दीवार की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है और सबको पकड़ने का आदेश देता है। कई गार्ड्स और इनमेट्स मिलकर तोजो को काबू में करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तोजो पूरी ताकत से छटपटाता रहता है, चीखता रहता है, खुद को छुड़ाने की कोशिश में। सीन इन्फर्मरी में कट होता है। तोजो बेड पर पड़ा है, जैसे जीने की इच्छा ही मर चुकी हो। कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं। डॉक्टर गार्ड से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर के जाते ही एक बूढ़ा जैनिटर दरवाजे पर दिखाई देता है। वो हॉलवे में झाड़ू लगाने लगता है, तोजो के कमरे के पास। फिर वो कहता है, अपनी जिंदगी यूं मत फेंक। तोजो उसे खाली नजर से देखता है, कोई भाव नहीं। बूढ़ा पूछता है, अगर तुम चले गए तो तुम्हारे पेरेंट्स का नाम कौन साफ करेगा? ये शब्द सीधे दिल में उतरते हैं। तोजो की आंखें झट से फैल जाती है। वो बेड पर सीधा बैठ जाता है, पूछता है, अभी क्या कहा तुमने? बूढ़ा फिर पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो हुआ वो सच में एक्सीडेंट था? तोजो बेड से उतर आता है, पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जैनिटर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, वो एक्सीडेंट नहीं था, तुम्हारे पेरेंट्स को एलिमिनेट किया गया। गुस्से से पागल होकर तोजो उसका कॉलर पकड़ लेता है, पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? बूढ़ा कहता है, हर चीज के पीछे कुछ न कुछ होता है। और सीधे पूछता है, क्या तुमने वो क्राइम किया था? तोजो बिना रुके इनकार करता है, साफ कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। बूढ़ा नतीजा निकालता है, तो ये सब एक सेटअप था और तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिल गया था। तोजो को बात जंचने लगती है। वो कहता है, शुरुआत से ही सब कुछ अजीब लग रहा था। उसे वो सीन याद आता है। वो सोचता है असली कल्प्रिट कौन हो सकता है और उसका मोटिव क्या था। गुस्से के आंसू बहते हुए वो दांत भींच लेता है, इतनी सारी नाइंसाफियों को याद करके। नई आग, नया मकसद उसके अंदर जल उठता है। वो चिल्लाता है, मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक अपने पेरेंट्स का बदला न ले लूं। जैनिटर तोजो की आंखों में आई नई आग देखकर संतुष्ट सी मुस्कान देता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी। इस हालत में वो कुछ नहीं कर पाएगा और गुरिकी उसे पूरी तरह खत्म करना चाहता है। तोजो शांति से जवाब देता है, कोई बात नहीं, उसके पास जिंदा रहने का एक तरीका है। उसकी हिम्मत और जज्बा देखकर बूढ़ा आदमी प्रभावित हो जाता है। कहता है, उसे उसका एटीट्यूड पसंद आया। फिर वो एक प्रस्ताव रखता है, अगर तोजो गुरिकी से बच गया तो वो उसे थोड़ी सी मदद कर सकता है। शरारती सी नजर के साथ वो अपना असली इरादा बताता है। वो इस प्रिजन से भागना चाहता है। ये शॉकिंग बात कहकर बूढ़ा कमरे से बाहर मुड़ता है। जाने से पहले वो टेबल पर रखी एक किताब की तरफ इशारा करता है, फुर्सत मिले तो पढ़ना। तोजो किताब उठाता है, जबकि जैनिटर हॉलवे में दूर होता जाता है। कवर देखकर वो समझ जाता है, किताब ह्यूमन एनाटॉमी पर है, खासकर शरीर के वीक पॉइंट्स पर। तोजो पूछता है, तुम हो कौन? बूढ़ा पलटकर कहता है, नाम सिचिया है, लेकिन तुम मुझे बस ओल्ड टाइमर कहो। और वो चला जाता है। उसी पल एक गार्ड गुस्से से तमतमाया इन्फर्मरी में घुस आता है। वो चिल्लाता है, इतनी शांति से किताब पढ़ रहा है। कहता है, तेरी वजह से यहां जिंदगी नर्क बन गई है। फिर हुक्म देता है, उठ, तुझे 1 महीने के लिए सॉलिटरी भेज रहा हूं, दिमाग ठंडा करने। वो तोजो को जोर से सेल में धकेल देता है और ताना मारता है, अगर मरने की इतनी जल्दी है तो वहां अकेले कर लेना। सॉलिटरी की पूरी अंधेरी कोठरी में तोजो अकेला रह जाता है, बस एक छोटे से विंडो से आती हल्की रोशनी। किताब को पकड़े हुए वो सोचता है, अब वो अंधेरे के आगे झुकना नहीं चाहता। आंखों में नफरत और इरादे की आग के साथ वो खुद से कसम खाता है, बदला जरूर लेगा। 15 दिन बाद सेल के दरवाजे में चाबी घूमती है। वही गार्ड दरवाजा खोलता है और चिल्लाता है, टाइम हो गया, अगर जिंदा है तो बाहर आ। लेकिन अंदर झांकते ही वो सन्न रह जाता है, बोल भी नहीं पाता। अंधेरे से तोजो की परछाई बाहर निकलती है। अब उसका शरीर बेहद मस्कुलर, पूरी तरह डिफाइंड और रिप्ड है। गार्ड हकलाते हुए पूछता है, अंदर क्या कर रहा था? तोजो ठंडे लहजे में कहता है, कुछ खास नहीं। फिर एक खौफनाक मुस्कान के साथ जोड़ता है, बस अपने गुनाहों पर सोच रहा था। सीन प्रिजन यार्ड में कट होता है।
कई इनमेट्स काम कर रहे हैं। तोजो मजबूत भरोसेमंद कदमों से यार्ड पार करता है। पोस्चर पूरी तरह बदला हुआ। दूर से गुरिकी का एक हेंचमैन उसे देख लेता है। हैरानी से वो बाकियों को चिल्लाकर बताता है, शातिर मुस्कान के साथ, देखो तोजो वापस आ गया। लोहे की छड़ों से लैस कई अपराधी उसे घेर लेते हैं, हमले के लिए तैयार। लेकिन तोजो जरा भी नहीं घबराता। उसके होंठों पर वही डरावनी कॉन्फिडेंट मुस्कान। तभी गैंग लीडर गेरिकी सामने आता है। कहता है, सिर्फ तेरे लिए हॉस्पिटल से जल्दी निकला हूं। अपने चेहरे के स्कार की तरफ इशारा करता है और कसम खाता है, तेरा हिसाब 100 गुना चुकाऊंगा। फिर वो हुक्म देता है, जो भी है सब झोंक दो इस पर। इनमेट्स झुंड बनाकर उस पर टूट पड़ते हैं, नंबर्स के दम पर गिराने की कोशिश। तोजो लड़ाई के लिए खुद को तैयार करता है। चेहरा गंभीर, फोकस्ड। हैरान कर देने वाली स्पीड के साथ वो वार डॉज करता है और सटीक एल्बो स्ट्राइक से हमलावरों को गिराने लगता है। गोरिकी ये सब देखकर सन्न रह जाता है। फिर अपने आदमियों पर चिल्लाता है, अगर इसे नहीं हराया तो अंजाम बुरा होगा। तोजो गुस्से में दांत भींचता है और भी ज्यादा बेरमी से लड़ता रहता है। वो जोरदार वॉर क्राई निकालता है, जैसे बाकी पूरी गैंग को ललकार रहा हो। जमीन पर जोर से पैर पटकता है और चारों तरफ घिरे बुल्लीज की तरफ टूट पड़ता है। एक धुंध की तरह वो दुश्मनों के बीच घूमता है, तेज क्रूर वारों से कईयों को गिरा देता है। ये सब देखकर गैंग लीडर का खून खौल उठता है और वो खुद लड़ाई में कूद पड़ता है। लेकिन तोजो उसका पंच बीच में ही रोक लेता है और उसी मोमेंटम से कई आयरन रिबार्स पकड़ लेता है। आंखों में जहर भरी नफरत लिए वो चिल्लाता है, अब हमेशा के लिए दूर हो जा। फिर वो उस भारी भरकम दरिंदे को उठाता है और पूरी ताकत से आयरन रिबार्स पर पटक देता है। गुरिकी दर्द से तड़पती चीख निकालता है जब उसका शरीर लोहे की छड़ों से टकराता है। छत पर खड़े बाकी गैंग मेंबर्स ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं और अपने बॉस को पुकारते हैं। ऊपर से ही तोजो पूरी ताकत से गेरिकी को प्रिजन यार्ड में नीचे फेंक देता है। फिर खुद भी छत से कूदता है और सीधे उस ब्रूट पर आकर गिरता है, काम हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से। जमीन पर पड़े हुए वो उन सबको याद करता है जिन्होंने उसे सताया, जिन्होंने उसे झूठा फंसाया। नफरत से भरी नजर के साथ वो खुद से कसम खाता है, एक एक को कुचल देगा। लेकिन तभी गार्ड्स और दूसरे इनमेट्स दौड़कर बीच में आ जाते हैं। एक ऑफिसर चिल्लाता है, रुक जा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो चेतावनी देता है, अगर तूने इसे मार दिया तो तुझे सबसे बड़ी सजा मिलेगी। ये सुनते ही तोजो रुक जाता है। उसे एहसास होता है बदला लिए बिना वो जा नहीं सकता। गुस्से से दांत पीसते हुए वो आखिरी बार रोक लेता है। गुस्से की दहाड़ के साथ वो खड़ा होता है, जबकि बाकी इनमेट्स उसे डर से देखते रहते हैं। इस घटना के बाद उसकी सजा में और 20 साल जोड़ दिए जाते हैं और प्रिजन में उसकी रेप्यूटेशन पूरी तरह बदल जाती है। इन्फर्मरी में वो अपने जख्मों से उबरता है और एनाटॉमी वाली किताब पढ़ना जारी रखता है। गार्ड उसे बताता है कि गोरिकी को ट्रांसफर कर दिया गया है और अब वो जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहेगा। ऑफिसर पूछता है, जख्म ठीक है? तोजो बस कहता है वो अपनी सेल में वापस जा रहा है। तोजो समझ जाता है अब कोई भी उस पागल से उलझना नहीं चाहता जिसे अपनी मौत का भी डर नहीं। वो बेड से उठता है और हॉलवे में चलता है। उसके चारों तरफ खतरे की नई ऑरा फैल चुकी है। हॉलवे में उसकी मुलाकात फिर से उस बूढ़े जैनेटर से होती है। वो मुस्कुराकर उसे देखता है। तोजो कहता है, मैं बच गया, और उसे ओल्ड टाइमर का वादा याद दिलाता है। बूढ़ा हंसता है, कहता है, मदद तो करेगा, लेकिन उसके लिए तोजो को एक मौका बनाना होगा। तोजो पूछता है, एस्केप प्लान के लिए मुझे क्या करना होगा? बूढ़ा शरारती मुस्कान के साथ झुकता है और उसके कान में फुसफुसाता है, पूरी प्रिजन में एक बड़ा बवाल खड़ा करना होगा। तोजो पूछता है, उसके बाद? और क्या वो सच में उस पर भरोसा कर सकता है? सिचिया बताता है, किचन में सीवर ग्रेट बहुत समय से ढीली है। अगर जबरदस्त हंगामा हुआ तो उसी मौके में सीवर के रास्ते भाग सकते हैं। वो कहता है, अगर भरोसा नहीं है तो खुद जाकर देख ले। लेकिन तोजो सिर हिलाता है, उसे देखने की जरूरत नहीं। वो कहता है, इस जगह से निकलने के लिए वो कुछ भी करेगा। दृढ़ निश्चय के साथ वो ओल्ड टाइमर से कहता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कुछ समय बाद एक गार्ड उसे वापस उसकी पुरानी सेल में ले जाता है। वहां पहुंचते ही गुरिकी के पुराने हेंचमैन उसे देखकर सन्न रह जाते हैं। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर है। गार्ड सेल को लॉक करता है और तोजो सामने खड़े बाकी इनमेट्स को
ऐसी डरावनी नजर से देखता है कि माहौल जम जाता है। होठों पर शैतानी मुस्कान के साथ वो ललकारता है, अगर गोरिकी का बदला लेना है तो एक कदम आगे बढ़कर दिखाओ। लेकिन बुल्लीज घबरा जाते हैं। घबराहट में कहते हैं, सब एक गलतफहमी थी, हमें तो अपना पुराना बॉस वैसे भी नफरत था। फिर पल भर में पलटी मारते हैं, चापलूसी शुरू। कहते हैं, अब तो तुम ही हमारे बॉस हो। सब सहमति में सिर हिलाते हैं और सेल में तोजो का नाम गूंजने लगता है नए लीडर के रूप में। और इसी के साथ तोजो सेल पर पूरा कब्जा जमा लेता है, चेहरे पर शुद्ध दबदबे की झलक। सीन मेस हॉल में शिफ्ट होता है। तोजो शांति से खाना खा रहा है। एक इनमेट अपनी ट्रे से मीट उठाकर नए बॉस को ऑफर करता है। मुस्कुराते हुए वो मीट तोजो की ट्रे में रख देता है इज्जत के तौर पर। फिर बाकी अपराधी भी जुड़ जाते हैं, अपनी अपनी सबसे अच्छी चीजें देने लगते हैं। तोजो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, कहता है, इतना सारा खाना एक साथ नहीं खा सकता। दूसरी टेबल पर कुछ इनमेट्स बात कर रहे हैं, कैसे गोरिकी उस न्यू कमर से पिट गया और अब जिंदगी भर बेड पर पड़ा रहेगा। एक दाढ़ी वाला ब्रूट बड़बड़ाता है, नया लीडर अब तक उसे रिस्पेक्ट देने क्यों नहीं आया। उसका हेंचमैन उसे शांत करता है, कहता है वो लड़के से बात करेगा और उसे उनकी साइड में ले आएगा। वो ये भी दावा करता है कि न्यू कमर की मदद से पूरा ब्लॉक उसके बॉस ह्यूमन का हो जाएगा। तभी एक हाथ जोर से लकड़ी की टेबल पर पटकता है। बिग बॉस के हेंचमैन में से एक तोजो के पास आता है और पूछता है, क्या वही है जिसे वो ढूंढ रहे थे। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और पूछता है, अब तक बॉस यूमी सैन से मिलने क्यों नहीं गया। तोजो ठंडी नजर से घूरता है, पूछता है, कोई प्रॉब्लम है। उसके नए फॉलोअर्स में से एक डरते हुए फुसफुसाता है, सावधान रहो, यूमी सैन बहुत खतरनाक है। तोजो मेस हॉल के दूसरे सिरे की तरफ देखता है। वहां वो तथाकथित बिग बॉस दूर से उसे घूर रहा है। दूर से यूमी सैन का एक आदमी दूसरे से कहता है, नए लड़के को मैनर्स सिखा दो। हेंचमैन टेबल पर जोर से हाथ मारता है और चिल्लाता है, यहाँ रूल्स है और उन्हें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन तोजो एक सेकंड भी नहीं गंवाता, सीधा एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारता है। लाल तरल चारों तरफ उड़ जाता है। तोजो उसे ठंडी नजर से देखता रहता है। यूमी सैन और उसके बाकी हेंचमैन सन्न रह जाते हैं। तोजो के नए फॉलोअर्स भी दंग, मुंह खुले के खुले। वो आदमी पंच से उछलकर पीछे गिरता है और चिल्लाता है, बॉस मदद करो। गुस्से से भरा ब्रूट खड़ा होता है, टेबल पटकता है और तोजो को गाली देता है। सीन में घायल हेंचमैन जमीन पर पड़ा है और तोजो सीधे बिग बॉस को चुनौती भरी नजर से देख रहा है। यूमी सैन के लोग फुसफुसाते हैं, ये सच में हो रहा है क्या। बिग बॉस का चेहरा शुद्ध नफरत और गुस्से से टेढ़ा हो जाता है। उसके बाकी आदमी चुप हो जाते हैं। एक तो हैरानी में मुंह तक ढक लेता है। जमीन पर पड़ा आदमी चीखता है, वो तोजो को खत्म कर देगा। लेकिन तोजो बिना डर दिखाए सीधे उस विशाल यूमी सैन की तरफ मुड़ता है। ब्रूट कहता है, पूरी जिंदगी में उसने इतना घमंडी न्यूकमर नहीं देखा। तोजो जवाब देता है, तो आज देख लिया। तभी एक गार्ड आकर चिल्लाता है, सब लोग तुरंत अपने खाने पर लौटो। बिग बॉस गुस्से में बड़बड़ाता है, धमकी देता है कि तोजो को इसका बहुत भारी पछतावा होगा। वो पलटता है और अगले दिन के ब्रेक टाइम के लिए हिसाब बराबर करने का ऐलान करता है। पिटा हुआ हेंचमैन फर्श पर पड़ा रोता है, बॉस को पुकारता है जिसने उसे वही छोड़ दिया। तोजो के एक नए साथी उसे चेतावनी देते हैं, कल वो पूरी ताकत से आएंगे। लेकिन तोजो ठंडे लहजे में कहता है, कायर है, और जोड़ता है, एक साथ सबको निपटा देंगे। बाकी इनमेट्स अपने नए लीडर की बेखौफ कॉन्फिडेंस देखकर डर जाते हैं, समझ नहीं पाते कैसे रिएक्ट करें। तभी तोजो का एक फॉलोअर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है, आंखों में नया जोश। वो बॉस से माफी मांगता है कि वो डर गया था और वफादारी दिखाने के लिए सिर झुका देता है। फिर खड़ा होकर चिल्लाता है, कल हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। बाकी इनमेट्स भी जोश में आ जाते हैं, मुट्ठियां हवा में उठती हैं। लेकिन तोजो शांत रहता है, गंभीर और स्थिर। रात के वक्त तोजो उठता है और एक सोते हुए सेलमेट से कंबल उठा लेता है। अपने हाथों से वो कपड़े को कसकर मरोड़ने लगता है, धीरे धीरे उसे रस्सी जैसा बना देता है। उस रात वो कंबल को पूरी तरह मरोड़कर एक देसी हथियार बना लेता है। अगले दिन ब्रेक टाइम में प्रिजन यार्ड दिखता है। इनमेट्स अपनी अपनी एक्टिविटीज में लगे हैं। 2 गार्ड्स कड़ी नजर रखे हुए हैं ताकि कोई बवाल ना हो। तभी एक इनमेट आता है और एक ऑफिसर को अच्छी क्वालिटी की सिगरेट्स ऑफर करता है। दोनों गार्ड्स लालच में आकर मान जाते हैं
और स्मोक के लिए दूर हट जाते हैं। यूमी सैन और उसके हेंचमैन ये सब देख लेते हैं। गार्ड्स कन्वीनियंटली डिस्ट्रैक्टेड। उधर तोजो की गैंग छत पर बैठी सही मौके का इंतजार कर रही है। एक फॉलोअर आकर बॉस को बताता है दुश्मन मीटिंग स्पॉट पर पहुंच गए हैं। तोजो होठों पर कॉन्फिडेंट मुस्कान लाता है। वो पूरी तरह रेडी है। वो अपने आदमियों की तरफ मुड़ता है, कहता है आज सब अपनी डिटर्मिनेशन दिखाओ। दोनों गैंग्स एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ती है। प्रिजन यार्ड में जबरदस्त दंगा शुरू हो जाता है। तोजो के एक साथी का जोरदार पंच यूमी सैन के हेंचमैन के चेहरे पर लगता है। वो बुरी तरह पिटता है। चेहरा लाल तरल से भर जाता है। एक और फॉलोअर भी कूद पड़ता है और दूसरे दुश्मन को तबाह कर देता है। एक राइवल पीछे देखता है। गार्ड्स अब भी दूर है, मदद नहीं आने वाली। आखिर एक गार्ड लड़ाई देख लेता है और गुस्से में चिल्लाता है। फिर से बवाल शुरू हो गया। लड़ाई जारी रहती है और तोजो की गैंग पूरी तरह यूमी सैन के लोगों पर हावी हो जाती है। गार्ड्स दौड़ते हैं, विसल्स बजाते हैं। हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। उसी अफरातफरी में एक गार्ड यूमी सैन की पीठ पर मारता है। ब्रूट दर्द और हैरानी से दांत भींच लेता है। इतना तगड़ा हमला उसने सोचा नहीं था। हंगामे के बीच एक गार्ड बैटन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक इनमेट उसे रोक लेता है। ऑफिसर चिल्लाता है ये रूल्स का वायलेशन है। सिक्योरिटी टीम को बुलाने का हुक्म देता है। यार्ड की जमीन लाल तरल से भरने लगती है। चारों तरफ अराजकता। तभी तोजो का एक फॉलोअर घबराकर इधर उधर देखता है। उसे एहसास होता है बॉस गायब है। वो सोचता है कहाँ चला गया। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर तोजो चुपचाप एक बिल्डिंग के अंदर निकल जाता है। अंदर ओल्ड टाइमर उसका इंतजार कर रहा है। वो मुस्कुराकर कहता है शानदार काम, अब हम निकल सकते हैं। चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान लिए बूढ़ा उसे बिना वक्त गवाए अपने पीछे आने को कहता है। दोनों तेज कदमों से हॉलवे में चलते हैं, प्लान्ड एस्केप राउट की तरफ। वो किचन पहुंचते हैं। ओल्ड टाइमर ठीक उसी सीवर ग्रेट के सामने रुकता है जिसका उसने जिक्र किया था। बिना ज्यादा मेहनत के वो भारी लोहे की जाली उठा देता है। नीचे रास्ता खुल जाता है। वो तोजो की तरफ देखता है, आंखों में कामयाबी की चमक, जैसे कह रहा हो प्लान काम कर रहा है। तोजो उस रास्ते को घूरता है, चेहरे पर सख्त और अटल इरादा। ओल्ड टाइमर एक औजार निकालकर ग्रेट को और ढीला करता है, जबकि तोजो इशारे का इंतजार करता है। अंधेरी गंदी सीवर खुल जाती है। उनकी लंबे समय से इंतजार की गई आजादी का रास्ता। उनमें से एक सबसे पहले गंदे पानी में उतरता है और अंधेरे में सफर शुरू हो जाता है। ओल्ड टाइमर चेतावनी देता है बदबू बहुत भयानक है, लेकिन थोड़ी देर सहना पड़ेगा। तोजो नाक ढक लेता है उस असहनीय बदबू को झेलने की कोशिश में। अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ते हुए कई चूहे उनके पास से भागते हैं। पूरी सीवर चूहों से भरी पड़ी है। नफरत पैदा करने वाला मंजर। थोड़ी देर बाद ओल्ड टाइमर बताता है मंजिल आ गई। वे एक बड़े लोहे के ग्रेट तक पहुंचते हैं। यही आखिरी एग्जिट लगता है। तोजो पूछता है अब बाहर कैसे निकलेंगे। बूढ़ा कहता है आराम करो, सब इंतजाम पहले से है। वो बताता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है और एक आयरन बार पहले ही ढीली कर चुका है। फिर तोजो से कहता है जोर लगाकर बार को धक्का दे। तोजो आगे बढ़ता है और थोड़ी मेहनत में बार उखाड़ देता है। रास्ता खुल जाता है। आजादी सामने है, लेकिन बाहर निकलते ही धोखा। ओल्ड टाइमर शैतानी मुस्कान के साथ एक नुकीली चीज तोजो की छाती में घूम देता है। वो कहता है तुम्हारा मिशन यही खत्म। आज तुम्हारी गौन होने की ख्वाहिश पूरी करता हूं। वार से तोजो लड़खड़ाता है, पीछे गिरता है, तेज दर्द से कराहता हुआ। बूढ़ा मुड़कर जाने लगता है, उसे वही छोड़कर, लेकिन तोजो आखिरी ताकत से उसका पैर पकड़ लेता है। धोखेबाज चौंक जाता है, ये अभी जिंदा कैसे? तोजो कहता है मुझे अजीब लगा था कि एक अजनबी यूं मदद क्यों करेगा। वो बताता है एहतियात के लिए उसने अपने कपड़ों में कई चीजें छिपा रखी थी और दिखाता है वो वार उसकी छाती तक पहुंचा ही नहीं, सिर्फ उस किताब में धनसा जो उसने अंदर छिपा रखी थी। ओल्ड टाइमर उसकी अक्ल की तारीफ करता है। तोजो ठंडे लहजे में कहता है अब किसी पर भरोसा नहीं करेगा। बूढ़ा याद दिलाता है लड़ना तो मैंने ही सिखाया था और उसे सामने आने की चुनौती देता है। एक पल भी जाया किए बिना तोजो झपटता है, जोरदार घूंसा। ओल्ड टाइमर ब्लेड कसकर पकड़ता है, लड़ाई के लिए तैयार। वो कहता है जीतने का बस एक मौका है, हारा तो तुम्हारी किस्मत। तोजो ताने से नहीं हिलता, आंखों में पक्का इरादा।
फुर्ती से वो मरोड़ा हुआ भीगा कंबल दुश्मन पर फेंकता है। ध्यान भटकते ही सीधा तबाही मचाने वाला पंच बूढ़े के चेहरे पर। ओल्ड टाइमर दर्द से चीखता हुआ गिर पड़ता है, चेहरा हाथों से ढक लेता है। तभी उसे एहसास होता है ये लाइम है। वो चिल्लाता है, ये सब कब तैयार किया? तो जो बताता है ब्लेड और एसिड के बारे में उसे पहले से पता था, किसी ने प्लान लीक कर दिया था। अंधासा होता हुआ भी धोखेबाज गुस्से में उठता है, कसम खाता है कि तोजो को साथ लेकर डूबेगा। लेकिन तोजो एक वायल दिखाता है, पूछता है यही ढूंढ रहे हो? फ्लैशबैक में दिखता है तोजो ने एसिड वाली वायल चुपचाप पानी से बदल दी थी। बूढ़े का चेहरा सदमे और शुद्ध गुस्से से विकृत हो जाता है। गुस्से में वो ब्लेड से झपटता है, लेकिन तोजो आसानी से डॉज कर जाता है। फिर सटीक काउंटर, ठुडी पर करारा पंच और अंत में एक ताकतवर किक। धोखेबाज हवा में उछलता है और दूर जा गिरता है। कहानी वही खत्म। जमीन पर पड़ा हारा हुआ बूढ़ा मान लेता है कि उसने तोजो को कम आंक कर बहुत बड़ी गलती की। तोजो ब्लेड उठाता है और ठंडे लहजे में कहता है वो उसके साथ वही गलती दोबारा नहीं करेगा। ओल्ड टाइमर कराहते हुए कहता है अफसोस है कि उसे तुम जैसे लड़के से हारना पड़ा। बिना एक पल रुके तोजो आखिरी वार करता है। सब कुछ एक ही झटके में खत्म। पक्का करने के लिए वो एसिड की वायल उठाता है और ओल्ड टाइमर के शरीर पर उड़ेल देता है। फिर वो उसे धन्यवाद कहता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसने उसे एक कदम और मजबूत बना दिया। अब पूरी तरह आजाद तोजो कच्ची सड़क पर चलता है, पीछे शहर की स्काईलाइन। वो आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है, पहली बार असली आजादी को महसूस करता हुआ। फिर वो मांस के टुकड़े अपनी पीठ पर देसी पट्टी लाड़ू पैकेट फेंकता है। आजाद और नए मकसद के साथ वो खुद से कहता है अब बदले